दोस्तों, गुरु प्रसाद स्टोरी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब देर न करते हुए आज की साखी शुरू करते हैं। सत श्री अकाल दोस्तों, बाबा नानक के बारे में सिख धर्म के अलावा हिंदू और मुस्लिम लोग भी बहुत कुछ मानते हैं और उनकी गुरु जी के प्रति बहुत श्रद्धा। लेकिन बाबा नानक की बहुत सी ऐसी साखियां हैं जिनके बारे में शायद सिख भी नहीं जानते। ऐसे ही कुछ साखियां लेकर मैं आपके सामने अक्सर हाजिर होती हूँ और कोशिश करती हूँ कि बाबा नानक की कुछ प्रेरणादायक साखियां आपके साथ शेयर करूं। हमारी आज की साखी के बाबा नानक की उस समय की है जब बाबा नानक को गुलामी की मंडी में बेच दिया गया और उनके वहां पर बोली भी लगाई गई। लेकिन दोस्तों, आप सोचोगे कि बाबा नानक तो खुद ईश्वर है, कोई भला उनको कैसे बेच सकता है। लेकिन दोस्तों, बाबा नानक ने अपने जीवन काल में जो कुछ भी किया उसका कोई ना कोई मकसद जरूर था। बाबा नानक को बेचा गया या वो खुद अपनी मर्जी से बिके, ये सब आपको आज की इस साखी में पता चलेगा। अब देर ना करते हुए आज की सुंदर साखी शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, बाबा नानक भाई बालाजी और भाई मर्दाना के साथ नेपाल के वासियों का उद्धार करने के बाद वापस रुहेलखंड में पहुँचे। उस समय रुहेलखंड बहुत बड़ा व्यापार का केंद्र था और दूर देश के लोग वहाँ पर व्यापार करने के लिए आते थे। रुहेलखंड में एक जगह पर बहुत बड़ी पशुओं की मंडी लगाई जाती थी। लोग पशुओं को खरीदने के लिए दूर दूर से उस जगह पर आते थे। रुहेलखंड व्यापार का केंद्र होने के कारण व्यापारियों और अमीर लोगों को मजदूरों और घर में काम करने के लिए नौकरों की जरूरत होती थी। इसी कारण लोग बंधुआ मजदूरों को ढूंढते थे और गरीब लोगों का नाजायज फायदा उठाते थे और उन्हें अच्छी मजदूरी का लालच देकर उनको दूर दराज के इलाकों में बेच देते थे, जहां पर उनसे जानवरों की तरह काम लिया जाता था। वहां कुछ लोग तो ऐसे थे जो औरतों और बच्चों को बेचने का घिनौना काम भी करते थे। जब बाबा नानक रुहेलखंड पहुँचे तो एक पेड़ के नीचे बैठकर उन्होंने कीर्तन करना शुरू कर दिया। बाबा नानक के कीर्तन की आवाज सुनकर एक औरत रोती हुई उनके पास पहुंची और जाकर उसने बाबा नानक के सामने अरदास की और बोली, बाबा, एक दलाल मुझे लालच देकर मेरे बच्चे को यहाँ पर ले आया है और उसने उसे अच्छी कीमत पर इस मंडी में बेच दिया है। अब मुझे नहीं पता मेरा बच्चा कहाँ है। मैं उसको इतने दिनों से ढूंढ रही हूँ। मैं तो सिर्फ अपने बच्चे का हालचाल जानना चाहती हूँ कि वो कहाँ है और किस हाल में है। बाबा नानक ने बड़े ध्यान से उसकी बात सुनी और सुनकर संजीदगी से बोले, बेटी, तुम शांत रहो, हम इस बुरे काम को खत्म करने की कोशिश करेंगे और तुम्हारे बच्चे का पता करके तुम्हें बताएंगे कि वो कहाँ है। इसलिए तुम्हें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। बाबा नानक के मुख से ये बात सुनकर औरत को कुछ हिम्मत मिली और वो बाबा नानक को प्रणाम करके वापस चली गई। फिर बाबा नानक ने भाई मर्दाना से कुछ कहा और मजदूरों जैसी वेशभूषा बनाकर दलालों के क्षेत्र में चले गए। बाबा नानक के पहनावे को देखकर दलालों ने गुरुजी को अपना शिकार समझकर चारों तरफ से घेर लिया। उनमें से एक दलाल होशियारी दिखाते हुए बाबा नानक से बोला, ओए, तू कहाँ दौड़ गया था? मैं तुझे कितनी देर से ढूंढ रहा था। ये बोलकर वो बाबा नानक का हाथ पकड़कर मंडी में ले गया। बाबा नानक ने इस बात का कोई विरोध नहीं किया और चुपचाप उसके साथ चल दिए। मंडी में पहुंचकर दलाल ने लोगों को बुलाया और बाबा नानक की बोली लगनी शुरू कर दी।
बाबा नानक का हट्टा कट्टा शरीर और सेहतमंद होने के कारण उनकी कीमत बहुत अच्छी लग रही थी। लोग अपने अपने हिसाब से बढ़ चढ़कर बोली लग रहे थे। सभी इस हट्टे कट्टे मजदूर को अपने साथ ले जाना चाहते थे। आखिर में एक अमीर आदमी ने बाबा नानक को 2 घोड़े के बदले में खरीद लिया और खरीदने के बाद उसे लेकर अपने गांव की तरफ चल दिया। रास्ते में उसे अपना पीर मिला। उसने सोचा क्यों ना इस गुलाम को पीर को तोहफे में दे दूं, मेरा पीर भी खुश हो जाएगा। ये सोचकर उसने गुरुजी को पीर को तोहफे के रूप में दे दिया। पीर इतने हट्टे कट्टे तंदुरुस्त गुलाम को देखकर खुश हो गया। अब बाबा नानक ने उस पीर की गुलामी करने शुरू कर दी। पीर जो कुछ भी कहता बाबा नानक वही कर देते। दिनों का काम गुरुजी चुटकियों में कर देते। गुरुजी की फुर्ती देखकर पीर बहुत हैरान होता था। उसने अपनी जिंदगी में इतना आज्ञाकारी गुलाम पहले कभी नहीं देखा था, जो अपना काम भी पूरी तरह मन लगाकर करता हो और बदले में कुछ मांगता भी ना हो। पीर गुरुजी को खाने के लिए जो कुछ भी देता, गुरुजी बिना कुछ कहे खा लेते। गुरुजी को देखकर ऐसा लगता जैसे उनके अंदर किसी भी प्रकार की इच्छा ना हो। एक दिन बाबा नानक आंखें बंद करके करतार की भक्ति में बैठे हुए थे। जब बाबा नानक भक्ति करने के बाद उठे तो उन्होंने कुछ गुरबाणी के शब्दों का उच्चारण किया। जब बाबा नानक की मधुर वाणी पीर ने सुनी तो वो हैरान हो गया और ध्यान से गुरुजी के शब्दों को सुनने लगा। पीर ने बाबा नानक के चेहरे की तरफ देखा तो वो देखता ही रह गया। बाबा नानक के चेहरे का तेज देखकर पीर को गुरुजी के रूहानी रूप के दर्शन हो गए। फिर वो समझ गया कि ये कोई आम इंसान नहीं है। पीर सोचने लगा कि गुलाम के रूप में ये कौन हो सकते हैं। काफी सोचने के बाद जब उसे कुछ समझ में नहीं आया तो उसने बाबा नानक से पूछा कि आप कौन हो? आपके चेहरे पर इतना अद्भुत तेज है, आपने मेरी गुलामी क्यों स्वीकार की? आप तो देखने में कोई रब्बी रूह नजर आते हो। इस बात का क्या राज है? बाबा नानक ने पीर की बात सुनकर कहा, आप मुझे पहचानने की कोशिश करो, आप जरूर मुझे पहचानने में कामयाब हो जाओगे। फिर पीर कुछ देर सोचने के बाद बोला, मैंने एक नानक नाम फकीर के बारे में बहुत सुना है। लोग कहते हैं कि उनके कलाम में जादू की तासीर है। उनकी मधुर वाणी सुनकर लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और उनके सिख बन जाते हैं। और मैंने तो ये भी सुना है कि वो ईश्वर का संदेश लेकर इस धरती पर आए हैं। क्या आप वही तो नहीं हैं, जिन्हें लोग नानक निरंकारी भी कहते हैं? बाबा नानक ने उसकी बात सुनकर कहा, आपने मुझे ठीक पहचाना। फिर पीर ने बाबा जी से पूछा, जब आप नानक निरंकारी हो तो पशुओं की मंडी में बिकने के लिए क्यों बैठे? क्या आप नहीं जानते थे कि उस जगह पर अनजान लोगों को जबरदस्ती गुलाम बना लिया जाता है और फिर उन्हें बंधुआ मजदूरों की तरह अमीर लोगों को बेच दिया जाता है, जहां पर उनसे जानवरों की तरह काम लिया जाता है? गुरुजी ने उसकी बात सुनकर कहा, मैं वो सब जानता था। इसी कारण मैंने खुद गुलाम बनना स्वीकार ताकि गुलामी की दास्तान अच्छी तरह से जान सकूं और जानने के बाद इन गुलामों को आजाद करवा सकूं। गुरुजी की बात सुनकर पीर बोला, क्या आपको विश्वास है कि आप इस कार्य में सफल हो जाएंगे? बाबा नानक ने कहा, बिल्कुल, मैं समाज की इस भयानक बुराई के खिलाफ लोगों को जागरूक करूंगा। इसी कारण तो मैंने गुलामी स्वीकार की है, क्योंकि नेकी तो इंसान करता है और बुराई करने का काम शैतान का है। जब पीर ने बाबा नानक की ये बात सुनी तो वो उनके चरणों में गिर गया और उसने अपने इस कृत्य की माफी मांगी और कहा, गुरुजी, मैं आज के बाद किसी को अपना गुलाम नहीं समझूंगा और अपने सभी साथियों को भी समझाऊंगा। फिर उसके
बाद पीर ने अपने सभी पठान साथियों को बुलावा भेजा और उन्हें गुरुजी के बारे में बताया। जब पठानों को गुरुजी के बारे में पता चला तो उनके सिर शर्म से झुक गए। फिर गुरु साहिब ने उन्हें नेकी और अच्छे आचरण का उपदेश दिया और कहा कि कोई मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य को जानवरों की तरह गुलाम बनाकर नहीं रख सकता। ये बात ईश्वर के हुक्म के खिलाफ है और जो इस हुक्म को तोड़ता है उसे अगला जन्म पशुओं का मिलता है। गुरुजी की बात सुनकर पठान कांप गए और सभी पठानों ने गुलामों को आजाद कर दिया। दोस्तों, हमें भी अपने अंदर देखना होगा, कहीं हम भी बाबा नानक के दिए गए हुक्म के खिलाफ जाकर काम तो नहीं कर रहे। हमारा फर्ज है कि जो हमारे नीचे काम कर रहे हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार करें और उन्हें एक सामान समझे। यही परमात्मा का हुक्म है। उधर जब पठानों ने गुलामों को आजाद कर दिया तो वो बहुत खुश हुए। वो खुशी खुशी अपने परिवारों के पास पहुंच गए। फिर बाबा नानक भाई मर्दाना और भाई बालाजी को साथ लेकर अपनी अगली यात्रा पर चल पड़े। दोस्तों, बाबा नानक का धरती पर आने का मकसद ही यही था कि वो समाज की बुराइयों को दूर करें और उनका उद्धार करें। यही काम बाबा नानक ने किया। बाबा नानक ने पूरी जिंदगी लोगों को वहमों भरमों से निकालने में लगा दी और लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। लेकिन एक बार अपने दिल पर हाथ रखकर सोचो कि क्या उनके जाने के बाद हम उनके उपदेशों पर अमल कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि हम में से ज्यादातर लोगों यही कहेंगे कि हमने बाबा नानक के आदेश को सिरे से ही नकार दिया है और जो कुछ भी उन्होंने कहा था हम उसके उल्ट ही काम कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है इस साखी को सुनने के बाद आप बाबा नानक के उपदेश की तरफ ध्यान देंगे और जैसा उन्होंने कहा था वैसे ही अपनी जिंदगी गुजारेंगे और सुबह शाम करतार की भक्ति जरूर करेंगे और सभी मनुष्य को एक समान समझेंगे, सबके साथ प्यार के साथ पेश आएंगे। अगर हमने ये सब कर लिया तो हम बाबा नानक के प्यार के लायक जरूर बन जाएंगे। दोस्तों, बाबा नानक की सुंदर साखी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को लाइक और शेयर करना भी ना भूलना। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि हमारे नए नए वीडियो आप देख सके। दोस्तों, इतने कम समय में आपके बेशुमार प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।